जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग में था स्टूडियो में, तब एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ पाकिस्तान में। और मेरा दिल चाहा कि मैं उसी वक्त आप लोगों से रब्ता करूं, लेकिन कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मुझे टाइम लग गया। कल पाकिस्तान के शहर क्वेटा में सरीना होटल के कंपाउंड में एक कार ब्लास्ट हुआ है, कार बम धमाका हुआ है, जिसकी रिपोर्टेडली उस वक्त तक तो किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन अभी रिपोर्टेडली तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा चुका है। ये बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे वक्त में क्यों हुआ है, एक तो इस पे हम बात करते हैं, और दूसरा कि इससे निशाना किसको बनाया जा रहा था। तो बुनियादी तौर पे पिछले कुछ दिनों से जो चाइनीज़ एम्बेसडर है, जो चाइनीज़ एनवॉय है पाकिस्तान में, मिस्टर नोंग रोंग, वो पिछले कुछ अरसे से क्वेटा के दौरे पे थे, बलूचिस्तान के दौरे पे थे। सीएम बलूचिस्तान से उनकी मुलाकातें हो रही थी, सी पैक के हवाले से और दीगर मंसूबों के हवाले से। सीएम बलूचिस्तान के साथ वो जो थे ऑन बोर्ड थे, और गवादर के अकॉर्डिंगली कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पे वो बात कर रहे थे, और उसी के हवाले से वो पिछले कुछ दिनों से सरीना होटल में मुकीम थे। उनके साथ उनका जो एम्बेसी का दीगर अमला था वो भी शामिल था। फॉर्चुनेटली इस ब्लास्ट से हिज एक्सलेंसी को तो कुछ नहीं हुआ, चूँकि वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन चाइनीज़ कुछ और जो एम्बेसडर के साथ जो उनके दीगर नुमाइंदे होते हैं वो ज़रूर मौजूद थे। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ये वाक़या दोबारा से एक दफ़ा सर उठा रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सी पैक को सेबोटाज करना है, सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट्स को सेबोटाज करना है, गवादर पोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो सेबोटाज करना है। और ना सिर्फ ये कि उनका निशाना जो था वो हिज एक्सलेंसी एम्बेसडर थे, चाइनीज़ एम्बेसडर थे, मगर वो ये भी चाहते थे कि जो इस वक्त सी पैक पे चलते हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी एक कदगन लगे। लेकिन इससे बढ़ के भी क्या हुआ, अब रिपोर्टेडली इसमें अब तक कोई 12 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और 3 के करीब जो है वो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं आपको इस तरह बता दूं कि एक तो तहरीक तालिबान ने इसको अभी तक जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन मुबैना तौर पे कुछ ज़राए से मुझे अरसे पहले तक जो क्रैकडाउन्स हो रहे थे नेशनली इंटरनेशनली, वो बीएलए के कुछ अहम मेंबरान पे भी हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों पे क्रैकडाउन हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसियों ने बलूचिस्तान के अंदर रहते हुए बीएलए के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उन पे क्रैकडाउन किया। अफगानिस्तान में और ईरान में भी कुछ बीएलए के बड़े टारगेट्स जो है वो गन डाउन हुए हैं, जिससे ये एक्सपेक्टेड था कि कोई ऐसा ब्लो बैक आएगा। अब यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस वक्त ये ब्लो बैक देना पाकिस्तान को, ना सिर्फ सी पैक को हॉल्ट करना या सी पैक को सबोटाज करने की एक कोशिश थी, बल्कि मेरे कल या परसों की जो जो मैंने कल परसों में एक वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि मई में यानी कमिंग मंथ में जब पाकिस्तान में पहला दिन होगा ईद का, फैटफ का इजलास चल रहा होगा। जैसे कि मैंने अपने लास्ट बिल्कुल रिसेंट ब्लॉग में भी कहा कि जनाब पाकिस्तान के लिए कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से कि किसी तरह से पाकिस्तान इस फैटफ के इजलास में ग्रे लिस्ट से डिक्लाइन कर कर ब्लैक लिस्ट में खुदा न खास्ता चला जाए। और उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कल तंजीमें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का माहौल है, उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जैसे हमने देखा कि स्टेट वर्सेस टीएलपी को हमने एक दफ़ा देखा, फिर हमने अब देखा कि यहाँ पर जब वो बात ना बनी उनसे, वहाँ पर एक रजनम एक एग्रीमेंट हो गया गवर्नमेंट के बीच में और टीएलपी के बीच में। तो अब उन्होंने इस तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया कि जगह जगह पे अब ये ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो वजह सी पैक है, डेफिनेटली वो तो नज़र आती है, चूँकि चाइनीज़ इन्वेस्टर को टारगेट किया गया है। तो मेन सस्पेक्ट अगर जो देखा जाए तो वो तहरीक तालिबान, बीएलए, और फिर इसका जो लिंक अगर पीछे से निकाला जाए तो वो पूरा लिंक जो जाता है वो हिंदुस्तान की तरफ जाता है। तो एक तो स्टैब्लिश होता है कि ये सी पैक को आपने सेबोटाज करना है। दूसरा, मई में आने वाले फैटफ के इजलास में ये कोशिश की जानी है, ये एडवोकेट किया जाना है कि जनाब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसका मैंने आपको नुकसान बताए थे कि पाकिस्तान पे कितने बड़े बड़े उसके नुकसान, उस सैंक्शंस के कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो अब के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन, कोई मज़ीद इंसाइट्स इस पर कलेक्ट करूँ तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन अब के लिए इतना ही।
अपने इर्द गिर्द रहने वाले सबका बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसा मटेरियल जो कि इंटरनेट पे इस वक्त मौजूद है, जो हैश टैग इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद है, कोई वीडियोस इस किस्म की जो इंटरनेट पे मौजूद है, उन्हें वायरल ना करें, क्योंकि इससे आपके मुल्क की हकमियत और सालमियत पे एक बहुत बड़ी ज़रब लग सकती है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।